52 में पोलिंग का अमल जारी है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर अमन अमान की सूरत हाल बरकरार है। इसी पर मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक अली से। जी अली, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? की तहसील समरियाल हल्का पीपी 52 के अंदर मौजूद, जहां पर सुबह 8 से जो कि पोलिंग का आगाज हो चुका है, जो कि किसी भी वक्फे से बगैर जो है शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इक्का दुक्का वाकया सामने आया है। सियालकोट के तहसील समरियाल का इलाका नोपोवाली के अंदर जो है मामूली सी तलक कलामी की वजह से जो है वो पोलिंग को थोड़ी देर के लिए रोका गया था। डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद की जानिब से जो है यकमुश्तरक करवाकर फौरी जो है वाकया का नोटिस लेते हुए पोलिंग को दोबारा बहाल करा दिया गया है। आपको ये बताता चलूं कि 2,96,000 से ज्यादा जो कि लोग आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जो कि अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जो कि भरपूर काविशें कर रहे हैं। परचम पार्टी परचमों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और मिली नगमे के जो लगाए हुए हैं लोगों ने। आपको ये बताता चलूं कि आज शाम 5 बजे के बाद पता चलेगा कि आज का सेरा किसके नाम। तो ये भी बताता चलूं कि जो कि वोटर का टर्न आउट है वो गर्मी तो सियालकोट के अंदर शदीद पड़ी है। गर्मी की वजह से भी जो है वोटर जो है वो उनका टर्न आउट जो है वो इस वक्त स्लो चल रहा है। जी शुक्रिया मलिक अली। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस आमद, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल, खारजा अमूर पर गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से आगाह किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर सलीम हैदर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को अमन का पैगाम दिया। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। आसिफ अली जरदारी ने अपने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। मैं इस नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। उन्होंने कहा कि बंगाली कौम खित्ते की अमीर तरीन कौमों में से थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। हमें दोनों ममालिक के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। मिलकर ऐसे इक़दाम करना होंगे जिससे दोनों ममालिक के अवाम खुशहाल हों। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि बांग्लादेश दुनिया में कामयाब मुल्क के तौर पर जाना जाता है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक की नौजवान नस्ल को बाहिमी राबते बढ़ाने की ज़रूरत है। खेल बाहिमी राबतों का अहम ज़रिया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अफ़ग़ानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने हालिया सिफारती पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ अमूर पर तफसीली बातचीत की। अफ़ग़ान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने के फ़ैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और ताउन के एक नए बाब की निशानदही करता है। उन्होंने इसे दो तरफ़ा ताल्लुकात में इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त कहा और कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी गौर किया कि दौरा काबुल के दौरान किए गए फैसलों पर अब तक किस हद तक अमल दरामद हुआ है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बाहिमी एतमाद और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के आज़म का इआदा किया। भारतीय जालियत बेनकाब करने का मिशन लिए बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। 2 जून को बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल है। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द में मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शहरी रहमान, खुदम दस्तगीर, तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास जिलानी और हेना रबानी खर शामिल हैं। वफ्द मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से वाबस्ता पाकिस्तानियों, सहाफ़ियों और माहिरीन से भी तबादला ख्याल करेगा। ये दौरा पाकिस्तान की आलमी सतह पर मौसर सिफारती मौजूदगी के इजहार का अहम मौका करार दिया जा रहा है। खबर देंगे, पाक फौज के आला अस्करी हुकाम ने मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्तों का इनेकाद किया। असातिज़ा और तलबा के नशिस्तों में कोर कमांडर्स ने जोर दिया कि तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र जारी नहीं रह सकता। कोर कमांडर्स ने तलबा और तालिबात को मुल्क में अमन अमान और तरक्याती मनसूबों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर के किरदार के हवाले से आगाही दी। कोर कमांडर्स ने तलबा और तालिबात पर जोर दिया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर जोर दें। कोर कमांडर्स ने तलबा को हिदायत की कि वो
पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। अस्करी हुकाम का कहना था कि तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं, वो आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए भी अपना किरदार अदा करें। कोर कमांडर ने तलबा पर जोर दिया कि वो सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और मनफी खबरों का तदारुक करें। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस साबिक MNA बाबर नवाज ने स्पीकर अयासादी को भिजवाया था। उमर अयूब पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने गोशवारों में अपने असासे छुपाने रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के सरमायाकारी के वीज़े और इसकी मुनाफित व खसारे का इंदराज नहीं किया गया। एक कंपनी के हिस्से और मुनाफे को जाहिर नहीं किया गया। वो आइन की दफ़ा 63A के तहत रुकन कौमी असम्बली बनने के अहल नहीं रहे। अपडेट करेंगे। FBR ने बैंकों से कैश निकलवाने पर नॉन फाइनल्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़ दे दी है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम का मकसद टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वालों के लिए मालियाती सरगर्मियों को मुश्किल बनाना है ताकि वो भी टैक्स नेट में आएँ। हुकूमत 1 जुलाई 2025 से नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म करने पर गौर कर रही है, जिसके बाद नॉन फाइलर किसी किस्म का मालियाती लेन देन नहीं कर सकेंगे। इस सिलसिले में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना और रेवेन्यू ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की रिपोर्ट मंजूर कर ली है, जिसके तहत नॉन फाइलर्स की मुआशी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदी आयद की जाएंगी। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है। फलाही मंसूबों, अवामी वसाइल के हल और हल्के की तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तातीलात के बाद विहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू करने का हुक्म दिया। कोट अद्दू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने के अहकाम जारी किए गए। मुलाकात करने वालों में मोहम्मद अहमद खान लगारी, नईम अख्तर खान शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब को मॉडल सूबा बनाना और आवाम की खिदमत हमारा मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी तरजीहात में सदे फहरिस्त है। तरक्की के सम्राट सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। अरकान असम्बली ने मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर व तोसी प्रोजेक्ट शुरू करने पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने शफाफ गवर्नेंस और इनकलाबी इक़दामात के जरिए आवाम के दिल जीत लिए। अरकान असम्बली का कहना था कि किसान कार्ड, मिनियॉरिटी कार्ड, राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड, एजुकेशन कार्ड बेहतरीन इक़दामात हैं। होनहार स्कॉलरशिप, लैपटॉप स्कीम और ई-बाइक्स प्रोजेक्ट्स ने तलबा के दिल जीत लिए। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में PP52 की खाली नशिस्त पर वोटिंग का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। मजीद इलेक्शन के हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान से। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल सर, तहसील समड़ियाल के हल्का PP52 में मौजूद हूँ, जहाँ पर चौधरी अरशद डायर MP की वफात के बाद जो सीट खाली हुई थी, जिसमें कैंडिडेट इलेक्शन के लिए मुतर्रक हैं, जिसमें पीपल पार्टी, PTI, तहरीक लब्बैक और नून पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग। इसलिए हमारे साथ कुछ वोटर हज़रात मौजूद हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया, आए उनकी राय जानते हैं, वो क्या कहेंगे। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं और हमारा ये समड़ियाल आप सबको दिखा रहे हैं कि हमने वोट तो कास्ट कर दिया, लेकिन शाम तक जो हमारा जो कैंडिडेट है ना, इंशाल्लाह वो आवाम के सामने होगा, पूरा पाकिस्तान देखेगा और हम अपने वोट की ताकत से ही अपने जो है ना MP यहाँ पर लेकर आएंगे। और इससे ज़्यादा यही खुशी है कि सारी जमातें इस टाइम पुरअमन है, यहाँ पर कोई किसी किस्म का इंतशार नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हम अपनी वोट की ताकत से अपना कैंडिडेट आगे लेके आएंगे, मगर यहाँ पर पुरअमन है, कोई हंगामा नहीं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी ने सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, धांधली करना मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। मुस्लिम लीग नून सरकारी मशीनरी के बगैर कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकी। मुस्लिम लीग नून के पास ना कोई एजेंडा और ना ही कोई हिकमत अमली है। हसन मुर्तज़ा ने कहा, मुस्लिम लीग नून वाले फॉर्म 47 तैयार करने के मास्टर हैं। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में कम बैक करेगी। पिछली 5 दिहाइयों से पीपल्स पार्टी को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। पंजाब में हम किसी आसरे या सहारे से वापस नहीं आने चाहते।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून बड़े मार्जिन से जीतेगी। अपने बयान में अस्मा बुखारी का कहना था कि आम इंतखाबात के बाद शेखुपुरा समेत तमाम ज़िमनी इलेक्शन भी मुस्लिम लीग नून ने बड़ी लीड से जीती थी। पंजाब के अवाम मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती वो भी धांधली की शिकायत करती है। अल्लाह की शान है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। इसी मायूसी और डिप्रेशन की वजह से उल्टे सीधे बयानात जारी करवा कर चेलों का लहू गरमाते हैं। पूरी कौम जान चुकी बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हुई। उनका कहना था कि बुशरा बीबी ने खातून अव्वल के ओहदे को करप्शन की ठेकेदार खातून के तौर पर इस्तेमाल किया। सिपा सालार की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए बानी पीटीआई नफरत और झूठ का प्रचार करते कुरानी आयात का भी गलत हवाला दे रहे हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि अहमदपुर शर्किया में पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ताहम मुसाफिर महफूज रहे। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस को हादसा पेश आया। 2 बोगियां मुबारकपुर स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन की AC स्टैंडर्ड और डाइनिंग कार की बोगियां पटरी से उतरी। डाइनिंग कार बोगी व्हील अलग होने की वजह से कच्चे में जा गिरी। बोगियां पटरी से उतरने के बायस अप एंड डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे की वजह से कई ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया है। सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को अहमदपुर स्टेशन पर रोक लिया गया। रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम को लियाकतपुर स्टेशन पर रोका गया। हुकाम का कहना है कि कराची एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस को खानपुर स्टेशन पर रोका गया। मुल्तान जाने वाली बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस को रहीम यार खान स्टेशन पर रोका गया। मुल्तान से रिलीफ ट्रेन जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी गई है। ईद उल अज़हा पर कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया गया है। विफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी। ईद के दौरान इजाफी मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियत फराहम की जा सकें। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक पहली ईद स्पेशल ट्रेन 2 जून को दोपहर 1 बजे लाहौर के लिए रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 3 जून को रावलपिंडी से रवाना होगी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 4 जून को चलाई जाएगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक इन स्पेशल ट्रेनों के जरिए ईद पर कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को बड़ी सहूलत मुयस्सर आएगी। बलोचिस्तान के शहर डेरा मुराद जमाली के सिटी पुलिस थाने की हुदूद में बेदार रोड पर नामालूम तखरीबकारों ने गैस पाइपलाइन को धमाका खेज मवाद से उड़ाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक तखरीबकारों ने जेर जमीन 8 से 10 किलोमीटर बारूद नस्ब कर रखा था, जिसका धमाका किया गया। धमाके के नतीजे में एक पुरानी और गैर फाल गैस पाइपलाइन को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ताहम कोयटा जाने वाली 18 इंच कतर की मरकजी गैस पाइपलाइन मुकम्मल तौर पर महफूज रही। पुलिस के मुताबिक मुतासरा पाइपलाइन में गैस मौजूद नहीं थी, जिसके बायस मुमकिना बड़ा नुकसान टल गया। पुलिस और मुतल्लिका इदारों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। और यहाँ आम खबर से आगाह करेंगे। कराची में शाह लतीफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डिकेट गैंग के 4 अहम कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। शहर कायद से शाह लतीफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डिकेट गैंग के 4 अहम कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि शाह लतीफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें डिकेट गैंग के 4 अहम कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे साहिल राव से। जी साहिल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, चार लतीफ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। डकैत गैंग के 4 अहम कारिंदे जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान के अहम इंकशाफात हुए हैं। पोर्ट कासिम बिन कासिम स्टील मिल रोड और नेशनल हाईवे से ट्रक लूट कर फरार हो जाते थे। गिरोह वारदात के बाद बसरूका सामान जो है मुख्तलिफ गोदामों में फरोख्त करते थे। मज़ीद तफसीलात ये हैं कि मुलविस गिरोह का सरगना इसहाक उर्फ डॉन है। दीगर गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त अब्दुल मालिक हबीबुल्लाह और सफदर के नाम से हुई है। मुल्ज़िमान वारदातों के दौरान पुलिस कैप पहनकर खुद को पुलिस की फोकिया जाहिर किया करते थे। मुल्ज़िम अक्सर वारदातों में रेंट की गाड़ियां इस्तेमाल करते थे और असले के जोर पर शहरियों से नकदी और मोबाइल फ़ोन भी छीन लेते थे। शहरी ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त भी की है। इससे पहले ये मुल्ज़िमान जो है सच्चल थाने में 22 टन लोहे की 22 पिलर ट्रक के अंदर भी बंद हो चुके हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से 4 अदद 30 बोर पिस्टल, बम एमुनेशन, 1 फाइट ऑल्टो और 4 मोबाइल फ़ोन, पुलिस कैप और कैश बरामद हुआ है। चालती पुलिस ने मजीद मुल्ज़िमान की तफ्तीश जारी रखी हुई है। जी ठीक है जी। मुल्ज़िमान वारदातों के दौरान पुलिस कैप पहनकर खुद को खुफिया पुलिस एहलकार जाहिर करते थे। अपडेट कर रहे थे साहिल राव। इस्लामाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसेस के किरायों में 100% इजाफा कर दिया गया। सीडीए का कहना है कि मेट्रो बसेस के किराए आज 1 जून से बढ़ा दिए गए हैं। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइन और इलेक्ट्रिक बसेस का किराया 100 रुपये मुकर्रर कर दिया गया। किरायों में इजाफा इंतजामी और माली वजूहात की बुनियाद पर किया गया। चंद रोज कबल भी इस्लामाबाद मेट्रो बस किरायों में इजाफे की खबरें आई थी, ताहम बाद में उसकी तरदीद कर दी गई थी। किरायों में इजाफे से रोजाना तकरीबन 90,000 अफराद मुतासिर होंगे। कराची के इलाके हुसैनाबाद में फायरिंग से एक शख्स की हलाकत का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। मुलजिम दिलावर ने आज खुद गिरफ्तारी दे दी है, जबकि उसका वीडियो बयान भी मंजर आम पर आ गया है। वाक़े की मजीद तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल अरहम से। जी अरहम, बताइएगा फायरिंग का पस मंजर क्या है, मुलजिम ने वीडियो बयान में क्या मौक़िफ़ अपनाया है? जी बिल्कुल, देखें कुछ रोज कवर जो है हुसैनाबाद में फायरिंग से एक शख्स की हलाकत का मामला पेश आया था। मुल्जिम जो है गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, मगर कुछ आज ऐसा हुआ है कि दिलावर ने खुद जो है गिरफ्तारी दी है। मुल्जिम का जो है वीडियो बयान भी सामने आ गया है, जो कि हमारी स्क्रीन पर चल रहा होगा। अच्छा, दिलावर का कहना है कि मकतूल हारिस जो है उसका बचपन का दोस्त था। हारिस उसका कहना है हारिस मेरे बाड़े में आया था, जहां मेरा पिस्तौल लोड रखा हुआ था। अनजाने में मुझसे गोली चल गई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं खुद हारिस को अस्पताल लेकर गया हूँ। वो रास्ते में मुझसे बातें भी कर रहा था। मैं हारिस के घर वालों से और बाकी सब लोगों से माफी चाहता हूँ। ये हारिस अपना जो गिरफ्तार मुल्जिम है उसका कहना है। अच्छा, मुल्जिम से बरामदशुदा असले का लाइसेंस भी सामने नहीं आया है। मुल्जिम के दोस्तों ने गलत बयान देकर पुलिस को गुमराह भी किया है। मुल्जिम के खिलाफ जो मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल अरहम तफसीलात से आगाह करने के लिए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात ने मोदी हुकूमत की दिफाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा दिया। कांग्रेस के सदर ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि दिफाई नाकामियों का गैर जानिबदाराना तजिया के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी के तर्ज पर नई कमेटी बनाई जाए। अपोजिशन लीडर ने कहा कि पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाया जाए ताकि कौम को सच बताया जा सके। हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस के सदर ने यह भी कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की सालिसी पर सवाल उठाया कि कांग्रेस के सदर ने मोदी सरकार से सवाल किया कि हुकूमत ने वाकई अमेरिका के कहने पर जंगबंदी कबूल की। मोदी सिर्फ मुसल्लह अफवाज की बहादुरी का क्रेडिट लेते हैं, मगर पॉलिसी फैसलों से मुंह मोड़ लेते हैं। जंगबंदी की शराइत क्या है, कब तय हुई, आवाम को क्यों अंधेरे में रखा गया? कांग्रेस के सदर का कहना था कि 140 करोड़ भारतीय शहरियों को सीज फायर मुआहदे की तफसीलात जानने का पूरा हक है। कांग्रेस पार्टी आज़ाद कमीशन के जरिए दिफाई तैयारियों के जायजे का मुतालिबा करती है। सिख तंजीमों ने कैनेडियन हुकूमत से मोदी को G7 इजलास में मदऊ न करने का मुतालबा कर दिया है। भारतीय हुकूमत की सिखों के खिलाफ टारगेट किलिंग पर कैनेडियन सिख बरादरी का बड़ा मुतालबा सामने आया है। कनाडा की सिख तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मोदी को G7 इजलास में मदऊ न किया जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कैनेडा G7 के रहनुमाओं की मेज़बानी कर रहा है। इजलास में फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, जापान, अमरीका और यूरोपीय कमीशन के सदूर शामिल हैं। टोरंटो की सिख फेडरेशन का मौक़िफ़ है कि मोदी को मदऊ करना दुरुस्त नहीं, जब
जब तक भारत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन न करे उसे मदऊ न किया जाए। कैनेडियन हुकूमत हरदीप सिंह नजर के कत्ल का इल्जाम भारत के खुफिया एजेंसी रॉ पर आयद कर चुकी है। इंसानी हुकूक के मसाइल को इक्तिसादी मफादात पर तरजीह दी जानी चाहिए।